आप सभी को नमस्कार। A1 IAS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आपको उन टॉपिक्स पे बात करेंगे या उन क्वेश्चंस की डिस्कशन हम आज करेंगे जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे आपकी समझ ऐसे क्वेश्चंस पे डेवलप हो, क्या क्या पॉइंट्स हम पकड़ें कि एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में साथ साथ पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक ज्यादा हो जाते हैं लोग। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखे, जैसे ही क्वेश्चन सामने आया, कुछ लगा कि कुछ आ रहा है, फिर कुछ लगा कुछ नहीं आ रहा है, और उसी में आधे जवाब दिए, आधा जवाब नहीं दिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी छूट गया, तो वो सिचुएशन ना आए। ऐसे टैकल करने के तरीके भी बताएंगे। तो एक आध क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कुछ चीजें मेंस के एग्जामिनेशन के डिस्कशन से पहले, कुछ चीजें पहले ही समझ जाइए, तो शायद हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी हो, तरीका वैसा ही होता है। जब भी मेंस का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे समझना है कि जितने मार्क्स दिए हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का दिख रहा है, तो जितने मार्क्स दिए हैं 8 मार्क्स गुणे 15 वर्ड आपको लिखना है, ऐसे लगभग। अब ये नहीं, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 वर्ड ही लिखना है। 8 मार्क्स गुणे 15 वर्ड मतलब 100 से आसपास, 100 से 110 शब्द से ज्यादा अगर जो आप लिख रहे हैं, या उससे ज्यादा अगर जो आप उसमें समय लगा रहे हैं, तो फिर वेस्टेज है, फिर आपका कोई लॉन्ग आंसर छूटेगा। लॉन्ग आंसर छूटा 38 मार्क्स का, तो फिर आप बेटा बाहर हो, रेस से बाहर हो। दूसरी बात ध्यान देने की, क्वेश्चन कभी कभी कई पैटर्न में होते हैं। जैसे कभी कभी स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, एकदम सीधे सीधे पूछ लिया गया, सीधा सीधा पूछ लिया गया, एकदम टू द पॉइंट, आपको जैसे पूछा जाए वैसे लिख देना है। तो जैसे पूछा जाए वैसे लिख देना, सीधा सीधा क्वेश्चन। कभी कभी सिंगल क्वेश्चन होता है, सिंगल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन का मतलब एक लाइन में आपको सिंगल क्वेश्चन दे दिया। कभी कभी डुअल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी प्लूरल। अब सिंगल क्वेश्चन, कभी कभी एक स्टेटमेंट दिया, उसी का जवाब देना होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन देता है, कभी कभी एक क्वेश्चन देता है और उसके बाद उसी में दो पार्ट कर देता है। जैसे मान लेते हैं दिया कि भारतीय मानसून की क्रिया विधि बताएं, जैसे इसी क्वेश्चन को जो डुअल में कन्वर्ट करें, भारतीय मानसून की क्रिया विधि बताएं तथा बिहार पर इसके प्रभाव को कुछ की चर्चा करें, विश्लेषण करें। तो देखो, क्रिया विधि, बिहार पर प्रभाव, डुअल क्वेश्चन हो गया। ये सीधा सीधा स्टेटमेंटल क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कभी कभी प्लूरल क्वेश्चन होता है। प्लूरल क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। 38 कितनी चीजें दी गई होंगी। एक पूछ ले क्रिया विधि, फिर पूछेगा कि इसका जेट स्ट्रीम से क्या रिलेशन है, फिर पूछेगा उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब फिर उसका पूछेगा कैरेक्टर्स क्या है, मतलब कई चीजें उसमें जोड़ते जोड़ते लंबा क्वेश्चन कर देगा। क्योंकि आपको लंबा आंसर लिखना है, इसलिए वो लंबा क्वेश्चन भी होता है, कई सारे प्लूरल टाइप के क्वेश्चन। तो दूसरा तरीका, तो भाई दूसरी बात हम ये आपसे के सामने कर दिए कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। दो बात। तीसरा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन में पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें दो तीन कीवर्ड्स होते हैं, उसे निकालना है, उसी को एक्सप्लेन करना है। दूसरा, अगर कीवर्ड्स इसमें, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसी क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है बेटा, जनवरी 2024 में हुआ, लगभग साल भर से ऊपर हो गया मामला। 69 बीपीएससी का, आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 71वीं बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स अगर जो पकड़ना हो, तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय मॉनसून तंत्र, इंडियन मॉनसून सिस्टम, पूरा इंडियन मॉनसून सिस्टम एनालाइज कीजिए, मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है भारतीय मॉनसून तंत्र की क्रिया विधि, एक वर्ड हो गया, एक कंजंक्शन लगा, एंड विशेषताओं को एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए, दो ही वर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूछा जाए, जब तक आप वो जवाब नहीं देंगे तब तक मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपसे मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, आप क्लास में आए, मैं बोला बेटा कहां से आ रहे हो, सिंपल सी बात, मैं बोला बेटा कहां से आ रहे हो, अब आप कहानी गढ़ने लगे।
कहानी गढ़ने लगे कि मैं यहाँ आया फिर ऑटो मिली। सीधा सीधा जवाब, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, उसमें कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप कहानी गढ़ना शुरू करेंगे तो फिर मामला बड़ा होता जाएगा। एक मूवी आई थी फुकरे, आप लोग देखे होंगे। उस मूवी में एक वाकया है, मतलब है तो मूवी की बात, लेकिन अब थोड़ा सा समाज की ही बात होती है, उससे समझना आसान होता है। उसमें एक पंजाबी करेक्टर रहता है, उसका गैस सिलेंडर गायब हो जाता है बाइक से। तो रास्ते पे चलते हुए एक आदमी से पूछता है कि अंकल मेरा गैस सिलेंडर देखा? तो वो जवाब क्या देता है, कुछ इस टाइप का, बेटा मेरी शादी नहीं हुई। दूसरी बार वो जवाब देता है, कुछ और पूछता है, फिर बोलता है बेटा मैं 7वें फ्लोर पे रहता हूँ। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि डाटा सफिशियंट और डाटा इनसफिशियंट वाले टाइप जवाब भी आपके होने नहीं चाहिए। फुकरे स्टाइल में जवाब आप नहीं दे सकते। जो पूछा जाए, जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक लिखते रहिए, कोई फायदा नहीं। अब इतनी 2-3 सावधानियों के बाद हम अगर जो क्वेश्चन पे बात करें तो ध्यान दो, इसमें दो बातें पूछी गई हैं। इसमें दो बातें पूछी गई हैं। इस क्वेश्चन को अगर जो टेकल करना हो तो सबसे पहले तो भाई भारतीय मॉनसून तंत्र के बारे में, इसके बारे में बता दोगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में, अब ऐसे इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं करना होता है बेटा, स्टार्ट करना होता है। मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में कम से कम 3 लाइनें, 3 से 4 लाइन भारतीय मॉनसून तंत्र के बारे में बता दोगे। कुछ भी लिख सकते हो भारतीय मॉनसून तंत्र, उसका उसका समय लिख सकते हो, उसके आने का कारण लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इसके बारे में लिख सकते हो कि इंडियन मॉनसून, या मॉनसून अरबी वर्ड है, इट मींस ऑनशोर ह्यूमिड एयर मास। ये एक अरबी शब्द है, इसका मतलब समुद्र से तट की ओर आने वाली आर्द्र पवनें। भारत का मॉनसून गर्मी के महीने में भारत के उत्तरी मैदान में ITCZ या निम्न वायुदाब के डेवलप होने के कारण आता है। इतना भी काम चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है ना। कि ITCZ डेवलप होता है तो ITCZ पुल द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड फ्रॉम इंडियन ओशन, तो बस, इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या कह रहा है, 2 वर्ड्स मिले। अब इस 2 वर्ड्स में एक पूछ रहा है, एक कह रहा है मैकेनिज्म। अब इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया, मेन बॉडी में आ गए। मेन बॉडी में आ गए, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, क्रिया की विधि, ध्यान दे। फिर पूछ रहा है विशेषताएं। चीजों को बेटा कठिन बनाओगे तो कठिन बनेगा, अगर चीजों को कठिन नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। जैसे किसी को नहीं देखते हैं, आप ऐसे समझो, आपकी क्रिया विधि, मेरी क्रिया विधि, मैं सुबह आया, नहा धो के क्लास लेना होता है, क्लास लेना, ऐसे क्लास लिया, इस रूम में गया, इस फ्लोर पे गया, फिर ऑनलाइन क्लास लिया, ऐसे, ये मेरी क्रिया विधि है। मतलब आपके पूरे दिन भर का चलना फिरना, वो काम करना, वही आपकी क्रिया विधि है ना, वही आपका मैकेनिज्म है। अब आप जब मॉनसून की बात आए तो ये क्रिया विधि काहे दूसरा कर दे रहे हो? क्यों नहीं? आप पहले तो दिमाग में ये रखना है कि चीजें कठिन नहीं है जितना हम कठिन सोच ले रहे हैं कि बाप रे इसे कैसे टैकल करें, कुछ नहीं। तो मॉनसून की क्रिया विधि, मॉनसून की क्रिया विधि अभी हम बात करेंगे, देखते हैं क्रिया विधि कैसे है, कि मॉनसून कैसे जा रहा है, वेस्टर्न घाट से टकरा रहा है, कब हिमालय से टकरा रहा है, हिमालय से टकरा रहा है तो क्या कर रहा है। ठीक ठीक, जैसे मेरी क्रिया विधि, मैं इस कमरे में जा रहा हूं तो यहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ज्योग्राफी इस पार्ट से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ या हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, या सिंपल सी बात, क्रिया विधि। फिर क्या कर रहा है, विशेषता, करेक्टर, करेक्टरिस्टिक हटाओ, करेक्टर, विशेषता। मॉनसून की क्या विशेषता है? जैसे मेरी ही बात करो, मेरी विशेषता, मैं एक ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को यहाँ ऐसे फला फला इस जगह ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। सिंपल सी क्रिया विशेषता की बात हो गई। तो मॉनसून, मॉनसून ऑन शोर ट्रेड विंड है, ऑन शोर ट्रेड विंड है, इसका मतलब फिर से ध्यान देना, 4 महीने अधिक बारिश करता है, यही तो विशेषता है। 4 महीने अधिक बारिश करने में भी ओरोजेनिक, मॉनसूनी बारिश पर्वत से टकरा कर ज्यादा बारिश होती है, ओरोजेनिक ज्यादा रेन करता है। फिर उस बारिश में अनियमितताएं रहती हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वेस्टर्न घाट में या कहीं फला जगह ज्यादा बारिश करेगा तो कहीं फला जगह कम बारिश करेगा। मॉनसून सीजनल भी होता है, गर्मी के समय जून जुलाई के समय ज्यादा मॉनसून का प्रभाव होगा, ठंडक के समय वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता तो कम मॉनसून का प्रभाव होता है।
सिंपल सा बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं। चलो इस पे बात करते हैं। तो क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब मैकेनिज्म। अगर जो हम मैकेनिज्म की बात करें तो भारत का मॉनसून आया। अब देखो इसमें मॉनसून, मॉनसून के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। तो मॉनसून की दो कीवर्ड्स हमें मिले। क्रियाविधि की पहले बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म मॉनसून का। तो ध्यान दो, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। क्रियाविधि, आपको क्रियाविधि जब लिखेंगे तो आपको इंडिया का मैप बनाना है, इंडिया का मैप बना देना है। इंडिया के मैप में कुछ चीजें आपको इंडिकेट कर देनी है। जैसे इंडिया का मैप बनाओगे, एक आउटलाइन मैप, इतना तो बनाना पड़ेगा बेटा, बिना मैप के आप नहीं कर सकते। कुछ चीजें आउटलाइन कर सकते हो आप, जैसे यहां आप कर सकते हो कि बेटा यहां ऐसे हिमालय है, ये हिमालय आपको बना देना है। यहाँ ऐसे अराकानियोमा है, ये ऐसे हिमालय बना दिए। यहाँ ऐसे बना दिए अरावली। तो इतनी बातें आपको करनी है। यहाँ ऐसे विंध्यन, ये ऐसे सतपुड़ा, यहाँ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये ऐसे कर दिए। और आपको लगभग लगभग चीजें पता रहनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इतना आपको पता रहना चाहिए। ये गंगेटिक प्लेन है, ये अरावली है, ये हिमालय है। यहाँ यहाँ आपका हिंदू कुश, यहाँ सुलेमान, किरथार माउंटेन, ये पूरा अराकानियोमा, इतना आपको। तो क्रियाविधि, तो क्रियाविधि हम मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म कर रहा है। तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आई इधर से, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इन समर सीजन। साउथ वेस्ट ट्रेड विंड क्या हुआ, तो लिखेंगे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड क्रॉस द इक्वेटर इन समर एंड मूव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करती है और क्या डिफ्लेक्ट कर जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है। ये साउथ वेस्ट ट्रेड और उसके बाद ये मूव कर रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन, इधर भारतीय उपमहाद्वीप में ये मूव कर रही है बेटा। इतनी बात हो गई। फिर ये इस हॉर्न से टकराई, इस इंडियन पेनिनसुला के हॉर्न से टकराई और दो भाग में ऐसे डाइवर्ट हो गई, एक इधर जाने लगा और एक इधर। तो मैकेनिज्म में पहला हम देख लेंगे, भारत का मॉनसून दो ब्रांच में बंट जाता है। इंडियन मॉनसून डायरेक्ट लिखेंगे, ये दो ब्रांच में बंट जाता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, एक तरफ अरबियन सी ब्रांच। आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। तो शॉर्ट आंसर लिखना है तो अरबियन सी ब्रांच, उसके बाद लिख लेंगे अरबियन सी ब्रांच अराउंड 65% कंट्रीब्यूशन करती है बारिश में। बे ऑफ बंगाल ब्रांच अराउंड 35% कंट्रीब्यूशन करती है बारिश में। फिर मैकेनिज्म देखेंगे, अरबियन सी ब्रांच कैसे कैसे बारिश करेगा, हम सिर्फ मैकेनिज्म देख रहे हैं। अरबियन सी ब्रांच ये तीन सब ब्रांच में बंट जाती है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट सब ब्रांच, अरबियन सी का फर्स्ट सब ब्रांच ये बारिश कर रहा है वेस्टर्न घाट प्लेन में, फ्रॉम केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र कोस्ट। तो यहां आप लिखेंगे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट। इसका मतलब वेस्टर्न घाट प्लेन में बारिश होती है। और केरला से कर्नाटका और गोवा में जाएंगे तो रेनफॉल कम होता है बेटा, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो जैसे ही केरला से कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र में जाएंगे तो इस वेस्टर्न घाट माउंटेन की हाइट कम होती है, जिससे बारिश भी कम होती है। मैकेनिज्म में एक दो लाइन में ये हो जाएगा। फिर से अरबियन सी ब्रांच की दूसरी सब ब्रांच एंट्री मारती है गुल्फ ऑफ खंभात से, देखो विंध्यन पर्वतों के बीच, विंध्यन सतपुड़ा के बीच और सतपुड़ा के साउथ में, और ये पहुंच जाती है यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में। तो हम दूसरा यहां लिख देंगे, अरबियन सी ब्रांच का दूसरा सब ब्रांच ये एंट्री मारती है कहां, गुल्फ ऑफ खंभात से नर्मदा वैली और तापी रिवर वैली, नर्मदा और तापी रिवर वैली में एंट्री मारेगी और उसके बाद विंध्यन और सतपुड़ा के साउथ में रेनफॉल करती है। ध्यान देना, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो भी आपको लिखना है। रेनफॉल सदर्न स्लोप ऑफ विंध्यन एंड सतपुड़ा इन नर्मदा एंड तापी रिवर वैली, तापी रिवर बेसिन
और उसके बाद ये फॉरवर्ड हो गई साउथ वेस्ट बिहार या छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में, नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। शॉर्ट में निपटाना है। तीसरा मतलब इसमें दो दो लाइनें बननी चाहिए। तीसरा, थर्ड सब ब्रांच इंटर इन, तीसरी सब ब्रांच इसकी अरबियन सी की इंटर इन काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। तो ये कहां इंटर की? गुजरात के काठियावाड़ रीजन। गुजरात के काठियावाड़ रीजन में एंटर की। फिर उसके बाद गुजरात में, ये गुजरात में होने के बाद फिर ये अरावली के पैरेलल मूव कर रही है। अरावली के पैरेलल मूव करते हुए ये पहुंच गई पंजाब और हरियाणा के मैदान में। तो गुजरात के बाद ये पैरेलल मूव कर गई, पैरेलल मूवमेंट ऑफ अरावली, इसीलिए राजस्थान में कम बारिश हुई। देखो मैकेनिज्म, राजस्थान में कम बारिश हुई और ये मूव कर गई पंजाब हरियाणा प्लेन में, पंजाब हरियाणा प्लेन में। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप इसमें 3 लाइनें कर दो, इसमें 2 लाइनें कर दो, इसमें 2-3 लाइनें कर दो, तो मेरे हिसाब से मामला हो जाएगा। 7-8-10 लाइनों में ये मामला हो जाएगा। मैप तो बना ही रहेगा आपका। आपको इतना, जितना मैं इतना टेंस कर दे रहा हूं लाइनें, तो आपको समझाने के लिए है। आप हल्की लाइनें करोगे। पहला सब ब्रांच, दूसरे सब ब्रांच में 1-2 एरो यहां कर देना, तीसरे सब ब्रांच में आपको 1-2 एरो करके यहां पंजाब हरियाणा तक पहुंचा देना है। मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा डेंस ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपको तो इतना करना नहीं है। मैप छोटा सा मत बनाया करो। आप लोग, मैं कई बार कॉपियां चेक कर रहा हूं, तो उसमें क्या मिल रहा है, इतना छोटा सा मैप बना दोगे कि आपको ढूंढना पड़ रहा है। अरे मैप इतना बनाओ कि जगह ले ले, लिखना कम पड़े। क्लियर मैप, टेढ़ा मेढ़ा ही मैप बना, थोड़ा बड़ा बनाइए, उसमें शरमाइए मत। टेढ़ा मेढ़ा मैप बनता है। हाँ, मैं कौन सा बहुत अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से बेहतर बना लेता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस से बनाता हूँ। तो इतना मैप नहीं बनाना है, वो फिगर होता है। लिख लो फिगर नंबर 1। फिर ऐसे दूसरी सब ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है, यहां भी देख लो। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसकी पहली सब ब्रांच। ये रेनफॉल की फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल। रेनफॉल कर रही है ऑफ उत्कल कोस्ट। तो क्या रेनफॉल कर रही है? फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ उत्कल कोस्ट, फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ, ये उत्कल कोस्ट पर बारिश कर रही है। इसका मतलब उड़ीसा में बारिश कर रही है। उत्कल कोस्ट प्लस नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, आंध्र प्रदेश, ये बारिश कर रही है। और उसके बाद ये इंटर कर जा रही है कहीं ना कहीं छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में इंटर कर जा रही है। दूसरी सब ब्रांच इसकी, दूसरी सब ब्रांच, दूसरी सब ब्रांच वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली पहुंच जाती है ये ब्रांच। तो दूसरी सब ब्रांच क्या कर रही है बेटा? दूसरी सब ब्रांच इसकी यहां से होते हुए ये दिल्ली पहुंच जा रही है। दूसरी सब ब्रांच एंट्री करती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद छोटा नागपुर के ईस्ट में, ईस्ट में मतलब झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके बाद पहुंच जाती है दिल्ली। और वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने पर, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर, इस मॉनसून, इस सब ब्रांच का मैकेनिज्म ये है कि डिस्टेंस बढ़ता है ऑफ ओशन या फ्रॉम ओशन, ओशन से दूरी बढ़ती है, इसीलिए ह्यूमिडिटी भी कम होती है और रेनफॉल कम होता है। तो सबसे अधिक बारिश पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद झारखंड में, उससे कम बिहार में, उससे कम यूपी में, उससे दिल्ली में। तीसरी सब ब्रांच, तीसरी सब ब्रांच कहां एंट्री मार रही है? तीसरी सब ब्रांच एंट्री मार रही है यहां नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में खूब रेनफॉल करती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंटर्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये एंट्री की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसी दशाएं हैं, ऐसी टोपोग्राफी है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं कि यहाँ हैवी रेनफॉल करती है। इन वर्ल्ड विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में बारिश की, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वैली, मेघालय, असम। इसके बाद ये मुड़ जाती है ऐसे, यहाँ सिंटैक्सिस बैंड आपको बताया था पिछले मैप में, तो ये मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद फिर ये इसी से फिर आके मर्ज हो जाती है।
और हिमालय के तलहटी में तराई और भाबर से होते हुए ये फिर इसी ब्रांच में जाके मिल जाती है। तो फिर ये किससे टर्न हो जाएगी? टर्न बाई सिंटैक्सिस बैंड ऑफ हिमालय। और फिर रिवर्स हो जाती है इसी ब्रह्मपुत्र वैली में, असम और अरुणाचल में फिर से बारिश करेगी, असम और अरुणाचल में फिर से बारिश होगी, और उसके बाद ये फिर नॉर्थ ईस्ट बिहार में इंटर करेगी। नॉर्थ ईस्ट बिहार मतलब किशनगंज में इंटर की, किशनगंज, और उसके बाद तराई, हिमालय के तराई क्षेत्र से होते हुए नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ यूपी होते हुए ये पंजाब हरियाणा की तरफ चली गई। बेटा इतनी बात तो आप विशेषता करेक्ट सॉरी विशेषता विशेषता नहीं, इतनी बात तो आप मैकेनिज्म में करोगे, क्रिया विधि इसकी, और मेरे हिसाब से 3-3 4-4 लाइनें करोगे तो हो जाएगा लगभग यही 60-70 शब्द तो ऐसे ही हो जाएगा। मैप आपका बना है, मैप आपका बना है, तो क्या हो गया ये मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में कई ऐसे रीजन हैं जिसमें बेटा आप देखोगे क्रिया विधि आपका, अब कई ऐसे रीजन है जहां रेन शेडो रीजन है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब वहां बारिश कम होती है, जैसे तमिलनाडु में बारिश कम होती है, यहाँ हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं। इनर पेनिनसुला रीजन में बारिश कम होती है, तो उसे आप मैकेनिज्म में नहीं कर सकते क्योंकि छोटा आंसर आपको लिखना है, उसे आप डालना विशेषता में, क्योंकि दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है? विशेषता। दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है बेटा? ध्यान देना है, दूसरा पार्ट पूछा है विशेषता की, मॉनसून की विशेषता क्या है, आपको ध्यान देना है, मॉनसून की विशेषता क्या है। तो एक बार फिर से, अब विशेषता पर उतना बहुत ज्यादा हमें गौर नहीं करना है, या उतना ज्यादा वेटेज नहीं देना है विशेषता को, है ना, क्योंकि मॉनसून की क्रिया विधि से ही उसकी विशेषता बनती है, मेरे पढ़ाने से, मेरी क्रिया विधि से ही विशेषता बनती है। तो आप आधी बातें तो ऐसे ही उसकी विशेषता के बारे में कहीं ना कहीं, सॉरी विशेषता के बारे में क्रिया विधि में इंडिकेट कर देते, तो विशेषता क्या है, जैसे कुछ बातें। अब विशेषता में बहुत ज्यादा हेडिंग करनी है विशेषता, तो आप क्या करोगे? यही मैं कर दे रहा हूं इसकी विशेषता। भारतीय मानसून की विशेषता, तो क्रिया विधि, क्रिया विधि साउथ वेस्ट मानसून की क्रिया विधि आपने देखा, क्रिया विधि जाने जाते समय बारिश कर रही है, आते समय भी बारिश कर रही है, लौटती हुई मानसून के समय भी बारिश कर रही है यहाँ तमिलनाडु वगैरह वाले रीजन में, और दूसरे उसके बाद हम देख रहे हैं भारतीय मानसून की विशेषता।